गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ में एक टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा हम इसके बारे में जाने पहले कि वर्ग होता क्या। वर्ग का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या का मतलब एक का वर्ग लिखा है, एक पे स्क्वायर लिखा है, एक पूरे एक लिखते हैं। अगर हम 2 पे पावर 2 लिखा है यानी वर्ग लिखा है इसको 2 × 2 लिखा जाता है। यानी यहाँ हमको एक का वर्ग एक ही मिलेगा, 2 का वर्ग मिलेगा 4। तो इसी तरह से हम आगे संख्याओं को कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर हम 22 का वर्ग करते हैं तो यहाँ कैसे निकालेंगे। 22 के वर्ग में देखिए इकाई है और एक दहाई संख्या है। इसको 2 पार्टों में तोड़ेंगे। इकाई है हमारा 2 तो 2 का वर्ग होगा 0,4 और दहाई है 2 इसका होगा 0,4। इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हम प्राप्त होगा क्या 2 दूना 4 गुना 8। अब 8 को क्या करेंगे हम इकाई के स्थान को छोड़कर 8 को लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त होगा 8 4 8 यानी आंसर मिला 484। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से मिलता है क्या कि अगर हम यहाँ पे 23 लिखे हैं इसका वर्ग हमसे कोई पूछता है तो ऐसे 2 पार्टों में तोड़ेंगे। 3 का वर्ग मिलता है 0,9 और 2 का वर्ग मिलता है 0,4 और इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 3 6 6 दूना 12 12 हम इकाई अंक छोड़कर लिख देते हैं। हमें आंसर मिला क्या 9 2 5 529 इसका 23 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए 26 का कोई वर्ग पूछता है कि क्या होगा तो 2 पार्टों में तोड़ेंगे। 26 में इकाई अंक 6 है तो 6 का वर्ग 36 और इकाई अंक के बाद से दहाई अंक जो आपका 2 है 2 का वर्ग 0,4 होता है। इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6 दूना 12 12 दूना 24 लिख देते हैं। यहाँ से हमें मिला क्या 6 और 4 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 7 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 26 का वर्ग होता है 676। इसी प्रकार अब इसको हम अभ्यास करने के बाद यह एक लाइन में कैसे करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जानें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं कि जैसे 33 का वर्ग आपसे कोई पूछ दे क्या होगा। मान लिया जाए 36 का वर्ग पूछ दे क्या होगा। यहाँ से दे दिया 48 का वर्ग क्या होगा। यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 52 का वर्ग क्या होगा। ये आपसे पूछ दिया तो इसको एक लाइन में करने का मतलब है इकाई अंक 3 है इस 3 का वर्ग करेंगे 9 और इस तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 में हम 8 लिखे एक कैरी लिख दिए। अब 3 का वर्ग करेंगे 9 एक कैरी क्या हो जाएगा 10। हमारा आंसर 1089 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्या होता है 6 का वर्ग करेंगे तो 36 में 6 लिख दिए इकाई का अंक 6 लिखा गया और उसके बाद से 3 कैरी ले लिए। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है 6 त्रिक 18 18 में 2 का गुणा करेंगे 36 और 36 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 39 39 में हम 9 लिखे और 3 कैरी ले लिए और 3 का वर्ग क्या होता है तो 3 का वर्ग हमें मिला 9 9 में 3 जोड़ देते हैं तो 12। हमारा आंसर प्राप्त होता है 1296। अब सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे इसी तरह से फिर हम बता रहे हैं आपको कि 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो 64 में हम 4 नोट किए और 6 कैरी नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्या मिलता है तो देखिए 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 और 8 हटाएं 64। 64 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 64 में ये 6 कैरी होगा 6 4 10 70 यह 0 आ गया 7 कैरी हो गया। अब 7 अब यहाँ पे दहाई अंक क्या मिला हमको 4। अब 4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होता है 16 और इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 7 6 13 ये हो जाएगा हमको 23 2304 हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे 2 का वर्ग 4 होगा
यहाँ तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20 तो क्या होगा 0, हमारा 2 कैरी। फिर 5 पचे 25, 25 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 27, 2704 हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, यानी घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो क्यूब रूट के बारे में जाने पहले क्यूब रूट निकालने जिसको कहते हैं आप घनमूल निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ से एक ट्रिक होता है। ये ट्रिक है क्या, ये जानिए। ट्रिक है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो उसका कोड हम 1 लिखेंगे, अगर इकाई का अंक 2 है तो उसके स्थान पे 8 लिखेंगे, अगर इकाई का अंक हमारा 3 मिलता है तो उसके स्थान पे हम 7 नोट करते हैं। फिर क्या लिखते हैं, अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, और इसके बाद से अगर 6 है तो 6 नोट करेंगे, 7 है तो 3, और इसके बाद से 8 है, इसी का रिवर्स हो जाता हमारा 2, और 9 है तो 9, और 0 है तो 0 नोट करते हैं। मतलब 7 का 3 का 7 होता है, 8 का 2 और 2 का 8 होता है। यह दोनों आपस में रिवर्स हो जाते हैं और सेम डिजिट वही आपके आंसर में उतरेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लिया जाए, अगर मान लीजिए एक संख्या ऐसे लिखा है, घनमूल का सिंबल लगा और यहाँ पर लिखा 1331, तो जब आप लोग इसको बेसिक से अगर करते तो समय लगता, इसलिए इसको ट्रिक माध्यम से करेंगे। क्या, इन तीनों का हम पेयर, यानी घनमूल का सिंबल है तो 3 का पेयर बनेगा, और इकाई का अंक अगर 1 है तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर दिया 1, और दहाई में बचा, देखिए 3 का पेयर बनाने के बाद जो हमारा 1 डिजिट बच रहा है, मतलब अगर देखा जाए 1 बचा है तो अगर 1 का वर्ग घन करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का घन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 8 मिलने लगता है। तो हमको इस 1 के करीब लाना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 11, यानी 11 का 3 बार गुणा करने पर हमारा आंसर प्राप्त होता है 1331। इसी प्रकार सेकंड जो क्वेश्चन होगा आपका 1700, अगर 28 दिया हुआ है, 1728 कितने का घनमूल है, इसके बारे में जाने तो हम करेंगे क्या, 3 का पेयर बनाएंगे, इकाई का अंक अगर 8 है तो क्या कोड मिला 2, अगर इसके बाद से हम फिर क्या नोट करते हैं कि अगर 1 का घन मिला हमें 1, 2 का घन 8 मिलता है, 1 के करीब है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, हमारा प्राप्त हो गया 12। इसी प्रकार से हर जो क्वेश्चन मिल रहा है आपको, मान लीजिए 10, 6, 4, 8, यानी 10,648 का हमें घनमूल निकालना है। अब 3 का पेयर बना दिए, इकाई अंक 8 है तो हम क्या नोट कर दिए बाबू आंसर में, यानी इकाई के अंश में हमारा कोड देता है आंसर के रूप में 2 नोट करें। अब 10 बचा तो 10 में देखेंगे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, अगर 3 ले रहे हैं तो 3 का घन 27, जो 27 है उस 10 से अधिक हो जा रहा है तो उससे हमको कम ही लेना है, इसलिए हमारा आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, यानी हमारा 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 22। इसी प्रकार से थोड़ा हम बड़े डिजिट पे जाएं, अगर कि 8, 5, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है क्या, जैसे हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हम 8, 5, 1, 8, 4, 85, 184 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 3 का पेयर बनाए, 3 के पेयर में इकाई अंक अगर 4 है तो हमारा 4 होता है। अब देखते हैं 3 का घन 27 हो रहा था, 4 का घन कितना होता है, 4 चौको 16, चौको 64। अब देखेंगे कि जो 85 है, अब आगे देखेंगे अगर 5 का घन ले रहे हैं तो 5 का घन कितना होता है 125, तो ये 85 जो है इस 64 और 125 के बीच में हमारा 85 आएगा। तो देखेंगे कि 64 के करीब है, इसलिए इसे हम क्या लेंगे 4 लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर आगे इस पे कंटिन्यू हम आपका करते रहेंगे। बड़ी डिजिट 2 का बता दें, जैसे बड़ी से बड़ी डिजिट पूछते हैं 12, 9, 5, 0, 2, 9 का घनमूल आपसे पूछ दे, कोई किसका घनमूल बताइए। तो सबसे पहले 3 का पेयर बनाए, इकाई अंक 9 दिखा तो हम क्या लिख दिए 9 लिख दिए। 9 लिखने के बाद अगर हम देखते हैं कि 10 का घन क्या होता है, 10 का घन कितना होता है 1000 होता है,
और 11 का घन देखते हैं तो कितना होता है, 1331 होता है। अब देखेंगे 1296 है, आप इनके बीच में आ रहा है, 1296 आ रहा है, ये किसके बीच आ रहा है, 1000 और 1331 के बीच आ रहा है, लेकिन 10 के करीब है, इसलिए इसकी कोड मिल गया, ये आपका 109 आंसर दे दिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू फिर क्लास करेंगे।